इसके अगला टॉपिक हम सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में समझेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमारा सेल क्या होता है और बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी लिखा गया इसका डिफिनीशन कि जीवों के अध्ययन को विज्ञान के यानी जीवों के अध्ययन, कोई भी जीव हो सकता है, छोटा है या बड़ा है, उसके स्टडी उसके बारे में अध्ययन को विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी कहा जाता है। इसके आखिरकार बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के किसी न किसी तो खोजा होगा कोई ना कोई, तो उस खोजने वाले वैज्ञानिक को हम लोग उसके बायोलॉजी को पिता कहा जाता है, यानी उसको पिता कहा जाता है। इसके पिता के बारे में हम जानते हैं तो पिता क्या है, कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक, यानी जनक कहने का जनक लिखा रहेगा या पिता लिखा रहेगा, दोनों का मतलब एक हुआ। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। अरस्तु को इंग्लिश में बोलेंगे कि एरिस्टोटल है। जीव विज्ञान के जनक हमारा एरिस्टोटल है। इससे आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी जीव विज्ञान की दो शाखा में बांटा गया। दो शाखा हमारा कौन है, एक होता है यहाँ पर लिखा गया, एक होता है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी को हम लोग बोलेंगे जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, यानी जूलॉजी को हिंदी बोलेंगे जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। दूसरा होता है हमारा बोटनी, यहाँ पर लिखा गया हमारा कि बोटनी। बोटनी को हम लोग बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, हमारा बोटनी को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। इससे आगे में बढ़ते हैं तो आखिरकार हमारा जूलॉजी और बोटनी में किसी का अध्ययन तो किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं को अध्ययन किया जाता है, यानी एनिमल को अध्ययन किया जाता है। इसको अध्ययन को हम लोग जूलॉजी का आता है। और जूलॉजी का जनक भी अरिस्टोटल को माना जाता है, यानी जूलॉजी के हमारा फादर ऑफ जूलॉजी कहेंगे तो अरिस्टोटल को माना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल कहा जाता है। इससे अगला टर्म हम देखते हैं, हमारा है अगला टर्म कि सेल, यानी सेल को हिंदी बोलेंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए हमारा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है, यानी हम पहले ये समझ लेते हैं कि कोशिका को जब स्टडी किया जाता है तो उस विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहलाता है। पहला हमारा एक नोट से हो गया। दूसरा है सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। आपको ये याद रखना हो कि कोशिका का खोज कब और किसने किया था, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने जंतु की इन्हें मृत कोशिका खोज, यानी मृत मतलब मरा हुआ कोशिका को अध्ययन किया जाता है, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी ने कोशिका के पिता को रॉबर्ट हुक कहा था। ये हमारा था दूसरा। अगला हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में, यानी मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी लेवन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी तो 1665 ईस्वी जीवित कोशिका खोज था और 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज हुआ था और 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज। ये दोनों याद रखना पड़ेगा कब और किसने किया था। जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी लेवनहॉफ को दूसरा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की, यानी रॉबर्ट ब्राउन की अब बात है। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो हमारा केंद्र की खोज किया था। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगला हम स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने, आप कहेगा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि कोशिका किसी जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई है। इन्होंने बताया कि किसी जीव का शरीर सबसे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसलिए इसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगले की बात करते हैं हमारा मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। याद आपको रखना पड़ेगा कि जो हमारा मरा हुआ कोशिका उसको क्या कहा जाता है,